Assalamu alaikum. I welcome to all of you in Al Munir High School e-learning system. This is class 10th English lecture. Today we are going to learn unit number 7, Little by Little One Walks For. रफ्ता रफ्ता एक शख्स तरक्की कर लेता है. Let's start the reading of it. The last couple of years have been a long bumpy ride for me. बम्पी राइड मीन के मतलब एक डिफ़िकल्ट टाइम था हमारे लिए. पिछले चंद साल मेरे लिए इस तरह एक तवील कठिन यानी कि मुश्किल मुसाफत की तरह रहे, एज दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज, जैसे कि वो मेरे हम उम्र लड़कों के लिए भी रह चुके हैं. The experiences might be different. तजर्बात जो हैं वो हो सकता है कि वो मुख्तलिफ हों, बट लेकिन everyone has gone through many of same teenage circumstances as I have done. कहते हैं कि तजर्बात हो सकता है कि मुख्तलिफ हो, लेकिन हर कोई नौ उम्री के इन्हीं हालात से गुज़र रहा है जैसा कि मैं गुज़र रहा हूँ. All of them have dealt with them in their own way. वो सब अपने अपने अंदाज में इनके साथ जो हैं वो नबर आजमा हुए हैं. As a personal participant, ज़ाती तौर पर शरीक होने की हैसियत से, इन दिस गेम वी कॉल लाइफ, ज़ाती मतलब जो है वो ज़ाती तौर पर इस गेम का, इस खेल का हिस्सा जो है वो मैं रह चुका हूँ. वी कैन कॉल लाइफ, जिसको हम क्या कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं. मैं ज़ाती तौर पर शरीक होने की हैसियत से ये बात कहूँगा. आई वुड से आई वर्कड हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड अर्नड इट. मैं ये बात कहूँगा कि मैंने सफ़े अव्वल के लिए मेहनत की और इसे हासिल कर लिया. दैट इज़ जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग्स. ये हालात के बारे में मेरा महज तख्लीकी नुक्ता निगाह था. क्रिएटिव व्यू होता है तख्लीकी नुक्ता निगाह. इट इज़ बैड, but the fact is that not everyone see it in the same way as I do. ये नाखुशगवार बात है, ठीक है. इट इज़ बैड, ये नाखुशगवार बात है, लेकिन ये हकीकत है कि हर कोई इसी अंदाज से नहीं देखता जैसे मैं देखता हूँ. Here is the question, what kind of person is the author? Answer is, the author is hardworking, ambitious and intelligent student. Here is the paragraph number 2. As a student, एक तालिबे इल्म की हैसियत से, I am an active participant in academic and co-curricular activities. एक तालिबे इल्म की हैसियत से मैं निसाबी और हम निसाबी, एकेडमिक मतलब तालीमी सरगर्मियाँ और को क्यूरिकुलर और हम निसाबी सरगर्मियों में हमेशा से हिस्सा लेता रहा हूँ. माई फर्स्ट प्रायोरिटी हैज़ ऑलवेज बीन टू गेट गुड ग्रेड्स इन द स्कूल. मेरी हमेशा अव्वलीन तरजीह रही है कि मैं स्कूल में अच्छे दर्जे हासिल करूँ. Although this is very important to me, अगरचे ये मेरे लिए अहम है. I also know that by participating in sports and after school activities, I will become a well-rounded student. मैं ये जानता हूँ कि खेलों में शिरकत करने से और स्कूल के बाद की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से मैं एक हमगीर तालिबे इल्म बन जाऊँगा. During the past year of my high school career, I participated and received awards in the following Qaid-e-Azam badge in scouting, winner of Who quiz program at the district level, and academic excellence award while participating in inter-district declamation contest and essay writing competition for the years 2011.
हाई स्कूल के ज़माने के पिछले सालों के दौरान में मैंने मुदर्जा झैल मुकाबलों में हिस्सा लिया और इनामात जीते। और उनमें क्या क्या था? कायदे आज़म स्काउटिंग, दस्ता ज़िली सतह पर कौन क्या है कि आजमाइश के मुकाबले का फातिहा, बैनुल अक़वामी तकरीरी मुकाबले और साल 2011 के मज़बून नवीसी के मुकाबले में शरीक होने पर शानदार तालीमी कारकर्दगी का एवॉर्ड मिला। एंड बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग क्लब्स, और मुदर्जा झैल अंजुमनों से भी मैं ताल्लुक़ रखता था, जिसमें क्या था? रीडिंग क्लब, सेकेंड ईयर एज सेक्रेटेरिएट रीडिंग क्लब एंड कंप्यूटर क्लब। उसमें क्या क्या थे? बज़्म मुताला, सेकेंडरी एयर बतौले सेक्रेटरी, बज़्म मुताला और कंप्यूटर क्लब। इन ईयर 2009 में आई रिसीव्ड अवार्ड्स इन द फॉलोइंग क्लासेस। मैंने मुदर्जा झैल क्लासेस में इनामात लिए: कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जोग्राफी एंड एडवांस अलजेब्रिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। आई ऑल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर द मोस्ट एनकरेजिंग स्टूडेंट। 2009 में मुझे मुदर्जा झैल क्लासेस में इनामात मिले, और वो कौन सी थी? कंप्यूटर, जोग्राफिया और जदीद अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री। और मैंने इंतहाई हौसला अफजा तालिबे इल्म होने का एजाज़ भी हासिल किया। I currently belong to a hiking and outdoor club and environmental awareness club. मैं इस वक्त हाइकिंग और बैरून खाना सरगर्मियों के क्लब और माहौलियाती आगाही के क्लब से ताल्लुक़ है। In addition, this year I participated in the program called Read with a Friend. मज़ीद ये कि इस साल में मैंने एक प्रोग्राम जिसे दोस्त के साथ मिलकर पढ़े कहते हैं में शरीक हुआ। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में आई बिलोंग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स। इस प्रोग्राम में मैं दीगर तालिबे इल्म के प्रोग्राम के हमरा एक करीबी इब्तदाई स्कूल के I along with the group of other students went to the nearby elementary school to read to a class of the students from kindergarten to 5th grade. इस प्रोग्राम में मैं दीगर तालिबे इल्म के एक ग्रुप के हमरा एक करीबी इब्तदाई स्कूल में किंडरगार्टन से 5वीं जमात तक तालिबे इल्म को पढ़कर सुनाने के लिए गया। Number 3. Here is the question: what does the author want to apply by mentioning these co-curricular activities? The answer is that he wants to apply that co-curricular activities are as important for a student as academic ones. Next paragraph है paragraph number 3. In order to gain an understanding to independence and responsibility, I had several summer jobs in preceding 2 years. खुद मुख्तारी और ज़िम्मेदारी की फ़हमो फ़रास्त हासिल करने के लिए गुज़श्ता 2 सालों में मैंने गर्मियों में कई मुलाज़मतें की। I also work to help myself financially in the boarding school. मैंने एक बोर्डिंग स्कूल में अपनी माशी तौर पर मामरत के लिए भी काम किया। I also work for help myself financially in boarding school. My first summer job was at the English Language Center. मौसम सरमा में पहली मुलाजमत इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में की। माई सेकेंड जॉब वॉज एट मैकडोनल्ड। मेरी जो दूसरी जॉब थी वो थी मैकडोनल्ड में। एंड माई पास्ट समर जॉब वॉज एज DK अकेडमी। और मेरी जो गुज़श्ता मौसम गर्मा की मुलाजमत थी वो DK अकेडमी में थी। आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशन फॉर दीज जॉब एक्सपीरियंसेस। मैं इन तमाम अदारों का उन मुलाजमती तजर्बात के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे दे हैव प्रिपेयर्ड मी मेंटली एंड फाइनेंशियली, उन्होंने मुझे माली और ज़हनी तौर पर तैयार किया।
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ वे दैट आई एम नाउ मोर मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल। ये बात इस लिहाज से अहम है कि मैं अब ज़्यादा बालिग नज़र और ज़िम्मेदार हूँ। विच हेल्प्स मी नॉट टू बी वरीड अबाउट द फ्यूचर बट टू लुक फॉरवर्ड इट, जिससे मुझे मदद मिलती है कि मैं मुस्तकबिल के बारे में परेशान ना रहूं बल्कि इसका मुतमना बनूं कि मुझे इसको जो है वो फॉरवर्ड करना चाहिए आगे। आई एम, हियर इज़ द क्वेश्चन, how have these job experiences made the author more mature? During these job experiences, the author got an opportunity to know the outside world. He learned how to interact with the other in the special life. Besides, he was also able to put the ideas and concepts learned in the classroom into practice. Thus, his job experiences have made the author mature and more confident. नेक्स्ट पैराग्राफ, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ कि आई हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज़ टू ऑफ़र। मैंने ज़िंदगी का वो तजर्बा हासिल किया जिसका हकीकी दुनिया मौका फ़राहम करती है। आई हैव लर्न मैनी लेसन्स फ्राम माई पब्लिक हाई स्कूल, मैंने बहुत से पब्लिक हाई स्कूल, बोर्डिंग स्कूल एंड वर्क एक्सपीरियंसेस और मुलाजमती तजर्बात से बहुत सबक हासिल किया। आई एम नाउ रेडी टू लर्न मैनी मोर लेसन्स थ्रू माई कॉलेज एक्सपीरियंसेस। अब मैं अपनी कॉलेज की ज़िंदगी के तजर्बात से मज़ीद सबक सीखने के लिए तैयार हूँ। ऑल्दो अगरचे इट हैज़ बिन टफ, ये मुश्किल है। आई हैव सक्सीडेड सो फार, अगरचे ये बहुत कठिन रहा मगर मैं अब तक कामयाब रहा। आई एम प्रिपेयर टू एक्सेल एंड मेक इट मच फर्दर इन टू द ईयर्स टू कम विद माई कॉलेज एजुकेशन। अच्छा, मैं सबकत ले जाने और अपनी कॉलेज की तालीम के साथ आने वाले सालों में इसे मज़ीद आगे ले जाने के लिए कमर बस्ता हूँ कि बिल्कुल मैं प्रिपेयर हूँ। दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज़ गिवन मी द मोटिवेशन दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल। इस फ़रोग पाते हुए मुस्बत नुक्ता निगाह ने मुझे वो तरकीब दी है जिसकी मुझे कामयाब और कामरान होने तक ज़रूरी है। आई नेवर गिव अप, मैं कभी हार तस्लीम नहीं कर सकता। When I determine to achieve, I shoot for the moon and land amongst the star. जब मैं किसी चीज़ को हासिल करने का अज़म कर लूँ, मैं चाँद पर कमान डालता हूँ और सितारों में बसेरा करता हूँ। What has the motivated the author to participate so actively? The answer is that the gradual success of the author motivated him to participate actively in co-curricular activities of the school. Now this is the time for exercise. एक्सरसाइज अब हम करेंगे जिसमें पहला है वोकेबलरी पार्ट। गिव द मीनिंग्स ऑफ द ईच वर्ड। सर्कमस्टांस, फॉर्चून, पार्टिसिपेंट, वन हु टेक पार्ट्स, प्रायोरिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉन्टेस्ट, कंपटीशन, प्रोसीडिंग, एंटीसीडेंट और गोइंग बिफोर, एक्सेल, टू सरपास, मोटिवेशन, विलिंगनेस, financially related to finance. Explain each phrase as used in the lesson. जी, फर्स्ट है a long bumpy road, इसका मीनिंग है a duration of uphills and problems, earned first place, got high position, a well-rounded student, a well-balanced student, along with a group of other students, along with the group of other students, accomplished by other students, to look forward to it, to hope for it, made it this far, got success. जी, नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें फर्स्ट का आंसर आप टिक करेंगे हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम। सेकंड पे आप टिक करेंगे पार्ट टेकिंग बोथ इन एकेडमिक एंड को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़। थर्ड का आंसर आप टिक करेंगे
गेन एन अंडरस्टैंडिंग टू इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ में आप टिक करेंगे मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, और फिफ्थ में आप टिक करेंगे सक्सेसफुल। नाउ क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट आर द सम डिस्टिंक्टिंग टू द राइटर्स? आंसर इज द राइटर हैज़ गॉट मैनी distinctions during his academic career. Some of them are as under: he got Qaid-e-Azam badge in scouting, won Who's Who quiz program, got academic excellence award in declamation contest and essay writing competition. Question number 2, who was the writer? How has the writer spent his summer vacation? The writer has spent his summer vacation holidays working in different institutions in order to gain understanding of independence and responsibility. His job experiences have made him mature and more confident. Question number 3, what has he gained from his summer job experiences? From his job experiences, he has gained an understanding of independence and responsibility. He has also gained confidence and maturity. Resultantly, now he is more confident and success in practical life. Next question, how are these experiences helpful to him in future? Answer, in future these experiences will be helpful for him in his practical life. He will be better and able to deal with the problems a man faces in his practical life. Last question, what kind of students is the writer? Which of the qualities impress you? The writer is hardworking, ambitious and intelligent student. His willpower and determination, ambitiousness and diligence impress us very much. नाउ अब हमारे पास है ग्रामर पार्ट, जिसमें हमने अंडरलाइन करने हैं। अंडरलाइन हम करेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। सो बट फर्स्ट में आप अंडरलाइन करेंगे एवरीबडी, सेकेंड एनीबडी, थर्ड वन एंड अदर, फोर्थ में नोबडी, फिफ्थ में फ्यू, सिक्स में मैनी, सेवेंथ में सम, एट्थ में समबडी और नाइन्थ में एनीथिंग। फिर बी पार्ट है टिक द वर्ब विच एग्रीज विद द इंडेफिनेट प्रोनाउन। फर्स्ट में आप करेंगे हैज़, सेकेंड ईट्स, थर्ड आर, फोर्थ वर, फिफ्थ रन, सिक्स्थ हैज़, सेवंथ हैव। सी पार्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और फर्स्ट में आप लिखेंगे हैज़ ही लिव्ड, सेकेंड हैव स्पोकन, थर्ड हैज़ आलिया फ्लॉन, फोर्थ हैज़ नॉट गोन, फिफ्थ हैज़ टेकन, सिक्स्थ हैव दे मूव्ड, सेवंथ हैज़ आस्क्ड. So my dear students, that's about all. We have done our unit number 7 little by little one walks for. अब आपने ये करना है, now note all the work on your journals and make sure the learning. Wish you good luck and Allah Hafiz.